अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ शेख। मौत का वक्त तायुन ये जमीन पर भी आ सकती है, हवा में भी आ सकती। सोचेंगे हवा में कैसे आएगी? पाकिस्तानियों, कल 2 मई को एयर ब्लू का त्यारा जो लाहौर से कराची की मुसाफत तय कर रहा था, उसके अंदर एक नौजवान लड़का जिसकी उम्र 25 से 30 साल के दरमियान होगी, या बहुत ज्यादा अगर उसकी उम्र का अंदाजा लगाया जाए तो 32-33 साल का होगा। लोग जहाज में बैठे और बिल्कुल कंफर्टेबल हुए, सीट बेल्ट बांधने का कहा गया, जहाज टेक ऑफ करने लगा और वो विंडो सीट पर बैठा था। अचानक से उसकी तबीयत जो है वो नासाज महसूस हुई उसको। उसने एयर होस्टेस से कहा कि मेरी तबीयत जो है वो नासाज है। उसने पूछा क्या मसला है? उसने कहा मुझे पसीने आ रहे हैं, मेरी छाती पे मुझे कुछ महसूस हो रहा है। उन्होंने कहा वेट करें। पानी का एक गिलास दिया। उसने कहा मुझे और पानी चाहिए। उन्होंने और पानी दिया। उसके बाद वो चली गई, लेकिन उस लड़के को तसल्ली ना हुई। उस लड़के ने कहा कि मैं दोबारा जाना चाहता हूं एयर होस्टेस के पास या अमले के पास। उठ के खुद से अमले के पास गया और थोड़ी ही देर में जहाज पे ये ऐलान होता है। अब जहाज हवा में है, इस वक्त ऐलान होता है क्या कोई डॉक्टर मौजूद है? तो शायद उस जहाज में एक डॉक्टर था और डॉक्टर वहां पे गया। उसके बाद सिचुएशन बदलना शुरू हो गई। थोड़ी ही देर बाद कैप्टन ये ऐलान करते हैं कि जहाज में एक मुसाफिर की तबीयत ज्यादा खराब है, जिसकी वजह से हम जहाज वापस लाहौर एयरपोर्ट पे उतार रहे हैं और ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। ये कहना था, जहाज मुड़ता है और जहाज जो है वो दोबारा लाहौर एयरपोर्ट की तरफ उतरता है। कुछ मिनट्स के बाद जैसे ही वो दोबारा लाहौर एयरपोर्ट पे जहाज उतरता है, एम्बुलेंसेज आती हैं, अमला आता है, डॉक्टर्स आते हैं और एक स्ट्रेचर भी आता है। वो उसको लेकर चले जाते हैं, बस उसको लेकर जाते हैं। उसके बाद दोबारा से जहाज अपनी मंजिल के लिए रवाना हो जाता है और फिर ये पता चलता है कि वो जो शख्स था वो एक्सपायर हो चुका है। वो किस काम के लिए जा रहा था, कौन था, ये तो ज्यादा तफसीलात मेरे पास नहीं है, लेकिन ये तफसीलात कंफर्म है कि वो लड़का इंतकाल कर गया। मैं सिर्फ इस वीडियो के तवस्सुत से कहना ये चाहता हूं, आज आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं, कल नहीं करूंगा। आज आप मुझे देख रहे हैं, कल नहीं देखेंगे, लेकिन क्यों ना कुछ ऐसी यादें छोड़ जाएं, क्यों ना कुछ ऐसे काम कर जाएं कि रहती दुनिया तक लोग हमें याद करें। मैं साबिक चीफ जस्टिस अनवारुल हक साहब से मिला। उन्होंने मुझे 2-4 बातें कही, रोंगटे खड़े हो। उन्होंने कहा क्या कभी कैंसर का पेशेंट जिसको पता है कि मैं 1 महीने बाद मर जाऊंगा, वो किसी को गाली देगा? वो किसी का माल खाएगा? वो किसी से झूठ बोलेगा? वो किसी का नुकसान करेगा? क्या हराम कमाएगा? कोई गुनाह का काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मैं इस टाइम फ्रेम के अंदर मर जाऊंगा। नाज़रीन, क्या मैं और आप ये नहीं जानते कि हम इस टाइम फ्रेम के अंदर मर जाएंगे? हम भी जानते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमारी क्या उम्र है। सिर्फ हमें मौत याद नहीं, अल्लाह का डर याद नहीं। अल्लाह से डरना है और मौत को याद करना।